वेलकम बैक टू द चैनल थ्री एंजल्स मम्मी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कपड़ों की घड़ी। मैं शाम को ये कपड़े जो है छत पे से उठा कर लाई, तो फिर इनकी अभी मैं घड़ी करने लगी थी और इनको तय बना के मैं रख दूँगी अलमारियों में सेट करके, क्योंकि अभी जो मेरे बच्चे हैं वो अपने पापा के साथ मार्केट गए थे। मार्केट से फिर ये अपने लिए कलर और ये दिए वगैरह लेकर आए हैं, क्योंकि इनका है दिया कंपटीशन। तो यहाँ पर अंशिका का था सिर्फ, लेकिन मानू का नहीं था। तो भाई बड़ी बहन हो और छोटी बहन वो काम ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर उसको भी वही चीज़ें दिलानी पड़ी जो कि अंशिका को दिलाई थी। तो यहाँ मैं अंशिका को ही बता रही थी कि इस तरीके से डिज़ाइन बनाओ, इस तरीके से करो। तो हेमानी जो है वो अपने आप ही बनाए रही हैं, देखो। और अंशिका से अच्छा सच बताऊँ तो मुझे मानू का ही लगा था। प्यारे प्यारे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से वो जो बना रही थी, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी वो देखने में। तो फिर ये है मॉर्निंग का टाइम, जो कि मैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए गोभी के पराठे बनाऊंगी। तो इसमें मैंने हल्दी और ये गर्म पानी है, इसमें मैंने गोभी को उबालना नहीं है, मतलब गर्म पानी में मैंने इसको वो कर लिया था। तो यहाँ पर जिससे इसके कीड़े जो होते हैं ना वो मर जाएंगे। अच्छे जब तक ये ना करूँ मुझे तो तसल्ली नहीं आती, मुझे गोभी खाने में अच्छी भी नहीं लगती फिर। और जब वो मैंने कर दिया, वो जब तक गोभी ठंडी हो रही है तब तक मैं ये लहसुन और प्याज इसमें काट लूँगी। और आप लहसुन को इस तरीके से दबा के और फिर छीलेंगे तो आपका लहसुन है ना बहुत जल्दी छिल जाता है। तो यहाँ पर बस अभी मैंने बस इसमें यही किया है, और इसमें हरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो मैंने बस ये दोनों इसको ग्राइंड कर लूँगी मैं। कुछ भी कह लो, चॉपर है ये, ग्राइंड कर लो या फिर चॉप कर लो। तो यहाँ बस ये भी हो गया और अब मैं इसको किस लूँगी। यहाँ पर ये ठंडी हो गई थी ये, तो गोभी को मैंने किस लिया है। और आप बड़े आराम से करना पड़ता है इसमें, क्योंकि ऊपर भी इसमें नुकीला वो होता है तो बड़ा डर लगता है इस तरीके के घिया कस में। तो बस वो मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है। बच्चे अपने तैयार हो रहे हैं, उनके पापा कर रहे हैं। नहाना धोना है जो कि उनके पापा देख लेते हैं, और मैं बस टिफ़िन बनाती हूँ और अंशिका की चोटी वगैरह कर देती हूँ। जब बच्चे रेडी हो जाते हैं तो उनको लंच दे देती हूँ। उनका लंच पैक करना ये सब मेरे काम रहते हैं, नहलाना धुलाना उसके पापा का काम रहते हैं। तो वो बस वही देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के बाद जीरा डाल के और लहसुन और प्याज को मैंने छौंक दिया। इस तरीके से आप गोभी के पराठे बनाएंगे ना तो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई क्या है ना, मतलब कच्ची गोभी कोई पराठों में भरता है तो जो पराठा है ना फिर पनीला सा हो जाता है, मतलब पानी छोड़ती है फिर गोभी, तो फिर फटने लगते हैं। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे ना गोभी को तो आपके जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ बस मैंने इस तरीके से ढक दिया। तो ढकने के बाद है ना इसका जो पानी है वो मर जाएगा, हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो बस वो जो हो रहा है उसको होने दूँगी। और यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ फिर आटा। तो आटे में मैंने नमक मिला लिया है हल्का सा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पराठे बनाएं तो ज़रूरी मिला लें, क्योंकि फिर इससे पता नहीं लगता है कि पराठों में पूरी जहाँ मसाला ना हो वहाँ भी लगता है कि चलो कुछ तो है इसमें। तो बस ये देखिए आप मेरे पराठे देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहीं से गोभी निकल रही है। पहली जो रोटी है वो मैंने गाय के लिए निकाली है, आपको दिख रही होगी, वो कच्ची पक्की हमारे यहाँ गाय के लिए निकाली जाती है। और ये पराठा है जो कि मैं बच्चों को टिफ़िन में दे दूँगी। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड में अच्छी तरीके से सेकने के बाद ही तेल लगाएं तो पराठे हमारे बहुत फूलते भी हैं और अच्छे बनते हैं। और बस यहाँ पर चले जाएंगे बच्चे फिर स्कूल, और स्कूल से आज उनको मैं जल्दी लेकर आ गई थी क्योंकि उनका दिया कंपटीशन था, तो जल्दी छुट्टी हो गई थी उनकी, तो जल्दी आ गए थे। और मेरे लिए भी सही था क्योंकि मुझे ना बहुत सफाइयाँ करनी है दिवाली की। तो ये जो ब्लॉग है शायद आपको दिवाली के बाद ही मिलेगा,
क्योंकि पता नहीं मन ही नहीं हो रहा था ब्लॉग डालने का। वो होता है ना, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि चलो कुछ नहीं हो रहा है, तो लेकिन हार नहीं माननी है, कुछ तो करना ही है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों को लेकर आ गई थी स्कूल से, और पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मैसी मैसी सा हो रहा है। तो यहाँ ये अंशिका से मैंने बोल दिया है कि अपनी ये जो कॉपी किताबें हैं वो सही से अपने अंदर लगा के रखाएं, और ये जो रस्सी है इसको मैं हटा दूंगी, क्योंकि इससे ना पूरा घर मतलब बिखरा सा ही लगता है। चाहे कितना भी वो कर दो, कपड़े वगैरह घर ही करके रख दो, लेकिन जब ये रस्सी है तो इस पर कपड़े टंगे ही रहते हैं, तो उस वजह से ना देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे भी तो घर में मतलब पुताई नहीं हुई है तो अजीब सा हो रहा है। आप देख सकते हैं किट्टू ने कितने पेंसिल वगैरह के वो कर रखे हैं निशान। तो बस मैंने वो रस्सी को भी हटा दिया, और जो उसके कपड़े थे वो मैंने घड़ी करके अलमारी में फिर से लगा दूंगी। और जो कपड़े धोने के हैं वो मैं मशीन में लगाती जा रही हूँ, क्योंकि मशीन मेरी चल रही है, तो मशीन में लगा दूंगी। और कुछ आज ही कपड़े धो दूंगी। इन लोगों की वाइट ड्रेस वगैरह होती है ना, तो धोनी पड़ जाती हैं हफ्ते में कह रही हूँ, सॉरी 2 दिन बाद ही। तो यहाँ पर मैं बच्चों की जो है पूरी प्रॉब्लम हेल्प लेती जा रही हूँ, क्योंकि अकेले अंदर बाहर की भाग दौड़ करने से ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर ये अंशिका ने जो है सारे कपड़े अंदर लगवा दिए थे मेरे, और कॉपी किताबें हैं जो कि मैंने बच्चों से कह दिया था वो भी उन्होंने लगा दिए थे। मैं बताती जाती हूँ तो बच्चे कर देते हैं मेरे। तो यहाँ मैंने कर दिया है, ये सबको साफ़ हटा दिया है सामान। अब मैं इस बेड को भी झड़ा के और इसका जो बेडशीट है मैं वो फिर से लगा दूँगी। तो इनका टिफ़िन का ये बॉक्स है, इसको भी मैं धोने के लिए रख दूँगी। और दिवाली की सफाई में ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से। पहले क्या है ना, मैं अंदर साफ़ कराई, अब ये बाहर का साफ़ कर दूँगी। बस अब जो किचन है वो रह जाएगी। तो किचन का तो ऐसा होता है ना कि मतलब उसी में फैला रहा पसले तो सही है, पूरे घर में अगर फैला लिया ना तो बस समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ कुछ जाले वगैरह हैं उनको भी मैं हटा दूँगी। और ये एक तरीके से कह लो तो मतलब डीप क्लीनिंग भी, किसी कुछ भी कह लीजिए आप, वही है मेरी। ये रोज़ रोज़ मैं नहीं कर पाती हूँ इतना ऊंचा। बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि कैमरा शायद आपको ना दिख रहा हो, कैमरे में नहीं दिख रही हूँ मैं, मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा था। और यहाँ देखो किट्टू मेरे पीछे ही आ गया। देख, मुझे इसका बहुत डर लगता है। ये क्या है ना, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं आ जाती है। तो कोई नहीं, चलिए फिर यहाँ इस तरफ भी मैंने पूरे जाले वगैरह हटाए। इस बेड को मैंने इस तरफ करके फिर इस साइड के भी हटाए थे। तो फिर अंदर और बाहर दोनों साफ़ करने के बाद फिर मैंने किया है किचन को क्लीन। तो किचन के डब्बे वगैरह हैं, मैं स्टूल पे चढ़ के मैं बच्चों को देती जा रही थी, जो कि वो उठा उठा के एक साइड में रखते जा रहे थे। क्यों, और मैं सोच भी रही थी कि जिस दिन मेरे बच्चे घर पे होंगे उसी दिन मैं एक किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि अकेले ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किट्टू के साथ में। क्योंकि किट्टू ना जो भी सामान है वो सब फैला देती है, तो कम से कम जो अंशिका है ना वो किट्टू को खिला लेती है और मेरी हेल्प भी बहुत करवाती है मेरी बेटी, सच में। तो अब वो पढ़ती भी बहुत पढ़ने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट है दोनों बच्चे मेरे, और मेरे साथ बहुत हेल्प भी करवाते हैं। मेरी बेटी सच में बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर मैंने जो मशीन लगाई है वो बजर आ, हो गया था, कपड़े धुल गए थे मशीन में, तो मैं उनको अब बस ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो इसके बीच में मैं कपड़े ऊपर भी सुखा के आई थी। तो यहाँ पर ये मैंने देखो फैला ली है पूरी किचन अपनी। अब इसको समेटना बाप रे बाप बहुत मुश्किल है। बहुत टाइम लगा था इसमें। मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया और मुझे शाम के 5 बज गए थे। तो चलिए, साफ़ सफाई में तो ऐसा ही होता है, जब करो तो पूरी डीप क्लीनिंग ज़्यादा ही हो जाती है। तो यहाँ पर ये वही ग्लास के स्टैंड और ये थाली स्टैंड ये सब हैं जिनके पे काई वगैरह सी हो गई है, क्योंकि पानी के बर्तन रख दो ना तो उससे हो ही जाते हैं ये। तो मैंने ना कई बार इसको बहुत बार साफ़ भी किया है, लेकिन फिर हो जाती है, तो फिर छोड़ ही दिया मैंने।
जब मेरा हाथ पड़ता है तो कभी कभी बीच बीच में भी साफ़ कर देती हूँ मैं इसको। तो इस तरीके से ये भी साफ़ हो गए, जंग तो उसकी हट गई थी और वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया है जिस पर मैं ग्लास रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन जो मेरे सुबह के थे वो मैंने पहले धोए थे, और ये डिब्बे वगैरह हैं जो किचन के उनको मैं अब धोना स्टार्ट करूँगी। तो ये जो मैंने पन्नियाँ उतारी थी उसकी क्या कहते हैं कि स्लिप की, तो इनको मैं बिछा दूंगी। ये पूरी धुली धुलाई हैं, इनको मैंने धो के ऊपर बच्चों को दे दी थी सुखाने के लिए, तो ये सूख चुकी हैं। अब मैं इनको लगा दूंगी, क्योंकि अब मैं जो डिब्बे हैं ना वो हाल की हाल पे धोते धोते लगाती जाऊंगी। मैंने ना अब बच्चों को ज़्यादा नहीं थकाया, ना मैंने खुद में इतनी थकावट की कि छत पे ले जाओ ये करो, क्योंकि मेरे जो किचन है वो ओपन किचन है, तो मतलब हो जाता है, अच्छी खासी हवा भी आती है और डिब्बे अपने से सूख जाते हैं। तो यहाँ मैंने ये सारे डिब्बे धो धो के वो हाल की हाल यहीं की यहीं लगाती जाऊंगी, पहुँच पहुँच के। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निचुर रहे हैं तो उनको लगा गई हूँ, ऐसा नहीं था। मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी से उसको वो पोंछा से उसको पोंछती गई थी। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि कुछ सामान जो मेरे काम का है उसको मैं रखूँगी और जो नहीं है वो मैं हटा दूँगी। तो इसमें कप वगैरह है, ग्रॉसरी है, जो कि काम की थी, देख इसमें कुछ सकते भी हैं हटाने लायक सामान नहीं मैंने था। लगा तो दिया यहाँ है पर ये सारा, देखो हो गई थी पूरी और हो किचन गई साफ। मेरी किचन साफ। ये से यहाँ तक तो शूट मेरा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी जो मेमोरी है वो फुल हो गई थी। ये भी मैंने साफ़ कर दिया, यहाँ पे भी, बाहर भी साफ़ है सब कुछ, ये भी साफ़, कपड़े भी धुल गए, कपड़े ऊपर है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे जाना है शाम को धनतेरस के लिए कुछ ख़रीदारी करने। तो मैं अब जाती हूँ, फटाफट से नहा कर आती हूँ, शाम को पूजा भी करनी है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो सफाई करने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि कहीं बाहर जाएं, और पर त्योहार है तो जाना तो पड़ेगा ही। और उसमें किट्टू को साथ में लेकर जाना था मुझे, उसको गोद में, क्योंकि उसको अंशिका ट्यूशन चली गई है, मानू भी, तो किसके पास छोड़ के जाऊँ, तो मुझे ही लेकर जाना है। और मैंने पहनी है साड़ी, कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना मुझे। तो बस आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना, और लाइक ज़रूर